उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया। कुदारा थाना क्षेत्र में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा तेज आंधी तूफान के दौरान ढह गया। हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार पुल की स्टीयरिंग स्लैब और कोठी अचानक गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए। कई अन्य लोगों के भी मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीनों की मदद से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। प्रशासन पूरे मामले की निगरानी कर रहा है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तेज आंधी तूफान रात में आया, करीब 11:30 बजे 12 बजे के समथिंग। और उस आंधी तूफान में सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया था, सभी के मोबाइलों में आ रहा था और सभी को ये जानकारी हो गई थी कि क्या नाम से आंधी तूफान आने वाला। फिर भी मजदूर बेचारे काम कर रहे होंगे, किसी कारण रात में दिन में तेज धूप होती है, किसी कारण कर रहे होंगे काम। इसी समय ये तूफान तेज आंधी आया। ये जो पुल की है ये टेक्सचर पता नहीं किस वजह से कि क्या कारण से आंधी तूफान तेज आने के कारण गिर गई और बेचारों की सबकी 6 लोगों की मौत हो गई। बहुत दुखद घटना है और मैं इसमें हृदय विदारक है मेरा। और जैसे मुझे जानकारी मिली मैं तुरंत घर से पहुँची हूँ। इस घटना स्थल पर हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, आशीष पालीवाल ब्लॉक प्रमुख, हमारे साथ सभी लोग हैं, ग्रामवासी सभी, हमारे प्रधान जी, हमारे आज मोराकंदर गांव के पास एक सेतु निगम द्वारा कुरारा कंडौर परसानी मार्ग पे एक सेतु का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें 2 विलेज रोड्स को जोड़ा जा रहा था। कल रात को शाम को एक एडवाइजरी प्रसारित की गई थी आईएमडी द्वारा और प्रशासन द्वारा भी, जिसमें हमीरपुर के लिए तेज आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके लिए हमारे द्वारा सभी जगह अवगत करा दिया गया था, सभी गाँव में डुग्गी वगैरह भी उठवा दी गई थी। परंतु जो सुबह हमें जानकारी मिली, यहाँ पर जो ये सेतु बन रहा था इसमें कुछ एक सेक्शन गिर गया था रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में जो हमें सूचना मिली। इस सेक्शन के ऊपर कुछ कर्मचारी थे, कुछ लेबर थे जो काम कर रहे थे। उसमें से कुछ लेबर, जो हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है, उसमें से कुछ लेबर बरसात से बचने के लिए नीचे एक हाइड्रा मशीन थी उसके छांव में थे और एक सेक्शन गिर जाने की वजह से उस समय उन पर गिर गया ये और 6 लोग की दबने के हमें जानकारी प्राप्त हुई है। 3 लोग उसी जो सेक्शन गिरा था उसी में फंस गए थे बीच में। आज अभी तकरीबन 8:30 बजे जो 3 लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। रात को ही एसडीआरएफ पहुंच गई थी यहाँ पर और पूरी पुलिस बल और प्रशासन भी तैनात था। जो 6 लोग हैं उसमें से 2 की बॉडीज को निकाल लिया गया है, अभी बाकी का ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी यहाँ पर मल्टीपल क्रेन्स मौजूद है, मल्टीपल जेसीबी और पोकलैंड भी अभी मौजूद है और पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य करा रहे हैं। जैसा कि पिलर गिर गया है, सर क्या वजह है इसकी? कौन कंपनी इस पर काम करा रही है? इसमें एक कंपनी शेल्टर कंपनी नाम से जो हमें बताया गया वो काम कर रही थी इसमें, और इसमें ये कार्य तकरीबन 2 साल से चल रहा था। तो मजदूरों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम थे यहाँ पे? देखिए, मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सभी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बाकी एक्सचेंज जो सेतु निगम है उनसे भी आप जानकारी कर सकते हैं, उनके जो भी प्रोटोकॉल्स थे। अभी हमारे यहाँ पर अभी रेस्क्यू का कार्य चल रहा है और उसको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। हुई है क्या और भी उम्मीद की जा सकती है कि और कैजुअल्टी होगी? अभी देखिए, जितना हम लोग देख पाए हैं इसके अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि हमने जो यहाँ के आसपास के लोग थे, जो लोग रेस्क्यू भी किए गए, उनसे भी बात की है, तो हमें जानकारी इस चीज की नहीं है। अभी तक हमें 6 का ही पता चला है। कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई? इसके लिए देखिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, एसपी साहब बता दें। थैंक यू सर।
और आज सुनने में आया, हम लोग मौके में, हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी हैं यहाँ पर रात्रि में बुजुर्ग लोग काम कर रहे थे और गवर्नमेंट की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी था। इसके बावजूद भी यहाँ पर रात्रि में काम हो रहा था। तो 6 लोग यहाँ पर, जो जानकारी मिली अधिकारियों के माध्यम से, 6 लोग दबकर इस दुनिया में नहीं रहे। 3 लोग घायल हैं और जो 3 लोग घायल उनको रिकवर करके हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया है। कहीं ना कहीं रेड अलर्ट के बावजूद भी रात्रि में काम हो रहा है, ये एक सोचनीय विषय है। और सरकार इस दुखद घड़ी में मृतक और घायलों के साथ खड़ी हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही है। सरकार इसके लिए भी जांच कराने के बाद जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और वो जेल के सलाखों के अंदर। जैसे कि रेस्क्यू चल रहा है, 200 निकाल लिए गए हैं और कितने इसमें दबे होने की आशंका है? ग्रामीण वासियों द्वारा बताया गया था कि 6 लोग हैं, जिसमें 2 निकाल लिए गए हैं, 2 मशीन में हैं और 2 संभवतः अभी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन उनका भी जल्दी रेस्क्यू हो जाएगा। और इस दुखद घड़ी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम सब लोग पीड़ित परिवारों के